हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस। सब्जेक्ट मैथ फर्स्ट क्लास 10 कक्षा 10 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद जिसको कहते हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 2 बहुपद, पाठ का नाम है। इसमें बहुपद कहते हैं किसको, यानी घातों या पदों के क्रमबद्ध रूप को बहुपद कहते हैं। हमने आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा बहुपद के बारे में। उसमें आपको बताया गया होगा कि एक घाती बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, इस तरीके से वहाँ आप पढ़े हैं। उसमें क्या होता था, एक पदी बहुपद जो होता था, एक पदी बहुपद में एक पद जैसे हमारा मान लीजिए लिखा होता था 2 3 x, एक पदी बहुपद कहलाता था। द्विपदी बहुपद में 3x प्लस 2 तो द्विपदी बहुपद हो गया था। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये त्रिपदी या बहुपदी बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से हमने कक्षा 9 में बहुपद के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम कक्षा 10 में बहुपद का थोड़ा विस्तृत रूप पढ़ेंगे। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी भी है बच्चों कि हमने लिखा है बहुपद क्या होते हैं, घातों या पदों के क्रमबद्ध रूप को बहुपद कहते हैं। हमने इसके बारे में बताया, जैसे पदों के बारे में बताया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद या बहुपदी बहुपद होते हैं। इसी तरीके से घातों के आधार पर बहुपद को हमने यहाँ पे लिखा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं उसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए हम घातों के आधार पर बहुपद के बारे में व्याख्या करेंगे। पदों के आधार पर मैंने आपको बताया कि कक्षा 9 में पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर है, जिसमें आपको बताया गया था कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है। वैसे यहाँ पे कक्षा 10 में बहुपद घातों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, या 3 या इससे भी अतिरिक्त होते हैं। जैसे हमारा रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे लिखा है x + 2 = 0 में बहुपद की घात बराबर 1 आता है, एक रैखिक बहुपद है। इसका एक ही मूल होता है या शून्यक होता है, जिसको हम अल्फा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x लिखा है तो x की घात 1 है, जिसकी कोई घात नहीं उसकी घात 1 होती है, अतः यह एक रैखिक बहुपद है। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आया रैखिक बहुपद क्या है। यानी रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हमारा x + 2 = 0 में एक बहुपद है जिसमें x की घात 1 आता है, एक रैखिक बहुपद है। वो पदों के आधार पर देखोगे तो द्विघाती मतलब द्विपदी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक x और एक प्लस का 2, तो यहाँ द्विपदी बहुपद है। इसी तरीके से द्विघाती बहुपद क्या होता है बच्चों, द्विघाती नाम से स्पष्ट हो रहा है। द्विघाती यानी कि जिसकी घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे बच्चों यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे हमारा दिया गया x² + 5x + 3 = 0। यहाँ देखिए बच्चों, इस उदाहरण में इस बहुपद की घात जो अधिकतम घात है, इस x की घात 1 है, लेकिन इसकी घात कितनी है, 2 है। तो अधिकतम जो घात होती है उसको हम बहुपद की बात करते हैं। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसके 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा। हमने बनाया है अल्फा और बीटा, इसके 2 शून्यक होते हैं या इसके 2 मूल होते हैं। इसी तरीके से एक होता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है। देखिए बच्चों, जिसकी घात 3 होती है वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4 = 0 में बहुपद में बहुपद की घात बराबर 3 है। देखिए बच्चों, यहाँ पे डिनोट करिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है बच्चों, 3 है, अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है। इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसी तरीके से 4 घाती बहुपद होते हैं, उसमें बहुपद की घात 4 होती है। 5 घाती बहुपद में 5 होती है, उसके 5 शून्यक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, द्विघाती बहुपद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की हमने और व्याख्या कर दी है। तो द्विघाती सूत्र क्या होते हैं बच्चों, देखिए जैसे कि माना हमने एक ax² + bx + c = 0 एक द्विघाती बहुपद है, तो इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। ये हम भी जानते हैं, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जिसमें शून्यकों या मूल, चाहे मूल कह लीजिए चाहे शून्यकों कह लीजिए, शून्यकों या मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक। गुणांक का अर्थ होता है गुणे का अंक यानी गिनती, बटे x² का गुणांक यानी x² के गुणे की गिनती। या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं इसके 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा + बीटा बराबर
ठीक है। x स्क्वायर का गुणा तो x स्क्वायर के गुणे का कितना है बच्चों, कह रहा है x का गुणा, माइनस है तो माइनस लगा, x का गुणा तो x का गुणा b है तो माइनस b बटे x स्क्वायर का गुणा a तो माइनस b बटे a हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों शून्यकों या मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटे x स्क्वायर। तो अचर पद क्या होते हैं, अचर पद हमारे होते हैं, हमने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है। अचर पद होती हैं गिनतियां, अचर पद होते हैं गिनतियां 1 2 3 डॉट डॉट सो मान, ये सब जो गिनतियां होती हैं इनको हम अचर पद कहते हैं। तो अचर पद को यहाँ पे हमने c से लिखा है तो c बटे a हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक a है तो c बटे a हो जाएगा। इसी तरीके से द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है हमारा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दो शून्य होते हैं। तो इस शून्य से आधारित हमने कुछ सूत्र थे द्विघात समीकरण से, वो हम आपको बता दिए हैं। हम आपको अगली वीडियो में मतलब त्रिघाती बहुपद से जुड़े हुए सूत्रों का व्याख्यान करेंगे। इसके बाद हम अपने चैप्टर को लेकर चलेंगे, इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे कैसे लगाए जाते हैं। अगर जो आपको हमारे चैनल से मतलब कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास सेंड कीजिए और दूसरों को इसके बारे में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।